गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया क्या मतलब है इस टॉपिक का। अब सीधे हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 students of a class took part in mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of the boys, find the number of the boys and girls who took part in the quiz. अब देखिए डियर स्टूडेंट, कोई एक मैथमेटिक्स क्विज है, गणित का कोई क्विज है। उसमें किसी क्लास 10th के 10th स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज ने भी और गर्ल्स ने भी। अब ये नहीं दे रखा है, टोटल संख्या तो दी हुई है कि गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 आए, पर ये नहीं दिया गया है कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं। इट मीन्स हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल हैं, 2 अज्ञात राशियां हैं। बॉय का भी पता नहीं, बॉयज कितने वो भी पता नहीं, गर्ल्स कितने वो भी पता नहीं है, पर उनके टोटल नंबर पता है। टोटल कितने हैं? 10। तो आप कह सकते हैं कि 1 बॉय और 9 गर्ल्स हो सकती है। आप कह सकते हैं 9 गर्ल्स और 1 बॉय हो सकता है। आप कह सकते हैं 2 बॉयज और 8 गर्ल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं 8 बॉयज और 2 गर्ल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं 3 बॉयज और 7 गर्ल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं 7 बॉयज और 3 गर्ल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं 4 बॉयज और 6 गर्ल्स हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि 6 बॉयज और 4 गर्ल्स होते हैं। इसी टाइप से चलता रहेगा। एग्जैक्ट कितने हैं, एग्जैक्ट तो होगा कुछ क्लास का जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितने हैं बॉयज और गर्ल्स के, वही तो निकालना है यहाँ से। यही तो इस चैप्टर की ब्यूटी है कि जो अननोन हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं अब अननोन है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का पता नहीं, केवल उनका नंबर पता है कि 10 है मिला करके, तो मान लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, माना एक्स लड़के और वाई लड़कियां हैं। ठीक है, जिन्होंने उस कुछ प्रतियोगिता में भाग लिया। एक्स लड़के और वाई क्या है, लड़कियां हैं। अब कंडीशंस देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz। मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है, ये दिया हुआ है आपको। तो नंबर ऑफ द बॉयज कितने हैं, x, प्लस नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं, y, इज इक्वल टू 10। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। बॉयज हमने कहा x है, गर्ल्स हमने कहा y है, तो गर्ल्स और बॉयज मिला करके जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया उनके नंबर 10 है, तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए।
सॉल्यूशन बाद की बात है। तो ये हो गया, दिस इक्वेशन नंबर 1। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी कह रहा था कि 5 बॉयज हो सकते हैं, 5 गर्ल्स होते हैं, वो भी 10 हो गए। आप कह सकते हैं 6 बॉयज हो सकते हैं, 4 गर्ल्स हो सकते हैं, वो भी 10 है। आप कह सकते हैं 7 बॉयज हो सकते हैं, 3 गर्ल्स हो सकते हैं, तो वो भी 10। आप कह सकते हैं 8 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स होते हैं, वो भी 10। आप कह सकते हैं 9 बॉयज हो सकते हैं, 1 गर्ल हो सकते हैं, वो भी 10। अब एग्जैक्ट हैं कितने? तो एक इक्वेशन से हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच रहे हैं। सॉल्यूशन मीन्स, अगेन आई एलेबोरेट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ a linear equation means to find the values of unknown in that equation. Okay, in this equation there are two unknown quantities which are x and y, and if I find the values of x and y, then we can say that these values are the solution of this equation. आप समझ रहे हैं? सॉल्यूशन क्या हुआ, हल क्या हुआ, इस समीकरण का हल क्या हुआ? x और y के वे मान जो इस समीकरण को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं, जो हमने x y माने, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो हल है। ठीक है, और यहां से एक बात और निकल कर आ रही है कि 2 वेरिएबल्स हैं, x और y 2 वेरिएबल्स, 2 चर हैं x और y, और इक्वेशन एक है। तो जब वेरिएबल्स 2 होते हैं, जब चर 2 होते हैं और इक्वेशन 1 होती है, तो ऐसी स्थिति में यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलता, अद्वितीय हल नहीं निकलता, एकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाते हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले एक्स और वाई के घर, जैसे में यूनिक सॉल्यूशन आप समझ रहे हैं, मतलब आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? माना एक नंबर ऑफ बॉयज नहीं थे, सिंपल 2 नंबर का सम 10 था, जहां एक्स और वाई रियल नंबर है, तो एक्स और वाई को अलग अलग वैल्यू मान करके 10 पहुंचने में आप अनंत बार वहां पहुंच सकते हैं। एक्स आपने कहा, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, वाई गर्ल्स की नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। माना एक्स और वाई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सम क्या है 10 है। किसी टाइम पर आप कह सकते हैं एक्स आपका -1 है, तो वाई आप कहेंगे 11 है। सो मैनी पेयर्स यू कैन फॉर्म, and what is the exact pair which satisfy this equation? We can't say, because we have only one equation given, केवल एक ही तो समीकरण दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में एक इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, और कंडीशन आपको दी हुई है। अब मैं उस पर आता हूं। दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, उसको आप देखिए। सेकंड कंडीशन आप देखिए क्या है। सेकंड कंडीशन आपके पास है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स क्या है, y, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज, नंबर ऑफ द बॉयज से 4 अधिक, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, +4 हो जाएगा, लड़कों की संख्या x है +4, तब जाके दोनों बराबर हो, ये कंडीशन आपको ये मिलेगी। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, और आप चाहो तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, y को यहां ले लो, इस 4 को यहां ले लो। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, y को यहां ले लीजिए, 4 को यहां लाएंगे तो 4 तो नेगेटिव हो जाएगा, y वहां जाके वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो x - y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब क्या है कि x और y में, बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस हो -4 आ गया। बॉयज का जितने बॉयज हैं वो नंबर माइनस, जितने गर्ल्स हैं वो नंबर कितने हैं, -4 है। अब ये 2 कंडीशन हो गई, अब आपको सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 3 कंडीशंस ले रखी थी। जब इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है,
और जब इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा उसमें भी आप होगा। ठीक हो गया। अब क्या है ये, आप देखिए इन दो को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब हुआ ग्राफ के माध्यम से हल करो इसको। इसका मतलब हुआ कि एक्स और वाई के मान निकालिए किसकी मदद से, ग्राफ खींच करके। ठीक है, और ग्राफ खींचना आपको आता है। ठीक है, तो दो समीकरण हो गई। एक इक्वेशन मैं चलिए यहां लिख देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और दूसरी मुझे मिली है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस बनाता हूं। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं वाई कर लेता हूं। देखिए मुझे ग्राफ खींचना है। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। ये ग्राफिकल मेथड है, इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ के माध्यम से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालिए। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, आपके कोर्स में आता भी है बोर्ड में। ठीक है, आप तैयार रखेंगे आगे के लिए। तो चलिए अब मैं ग्राफ बनाता हूं। देखिए जो स्टूडेंट, आप जानते हैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपने खींची है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। ठीक हो गया। पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 माइनस x। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या, 10 माइनस x। अब आप देखिए x को डिफरेंट वैल्यूज दीजिए। x को आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, आपको मालूम है, आप जानते हैं स्टूडेंट कि ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक एक घात है ना इसकी। ठीक है, ठीक है, रैखिक समीकरण है ये। x की घात है, y की घात है, इनको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण या कोई रेखा का ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं। वो हमने पहले चर्चा कर दी है। 2 पॉइंट्स हम क्या हैं, इनफ हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या मान लूं, किसी टाइम पर मैंने कहा फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर बॉयज कितने हैं, 3 है। मैंने कहा बॉयज कितने हैं, 3 हैं। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, अपनी तरफ से मान रखेंगे और उसके हिसाब से वाई का मान निकलेगा। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया तो वाई आपका कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक हो गया। और यदि मैं कह दूं कि x 5 है तो वाई आपका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो गया। तो पॉइंट्स कौन कौन आए स्टूडेंट आपके पास, पॉइंट्स आपके पास आ गए 3 7 5 5। एक पॉइंट 3 7 और दूसरा पॉइंट 5 5। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, मैं कहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने निशान लगा दिया। पहला पॉइंट क्या है, 3 7, ये x का कोऑर्डिनेट है। इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ग्राफ कॉपी यदि आपके पास है उपलब्ध तो 1 1 जो बड़े बड़े खाने होते हैं उनको एक एक मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसी वाई एक्सिस में भी कर लीजिए। यदि ग्राफ कॉपी नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो आप अपना कॉपी का पेज उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट करके 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए, इधर भी इधर भी, ग्राफ कॉपी बन जाएगी आपकी। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट 3 7 है, तो x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। 7 कहाँ है, इसकी सीधे ऊपर आएंगे तो ये 7 है यहां पर, यहां पर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 5 5, दूसरा 5 5 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5
और 5 आपका ये हो गया, ये यहाँ से चलेंगे आप ऊपर ये, ठीक है, यहाँ पर चल गए स्टूडेंट आप 5 ये, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट डी हो गया 5,5। पॉइंट को ट्रेस करना आप जानते हैं, 5 या जितना ऊपर से 5 चल रहे हैं तो 5 की सीधी आ गई ये, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ग्राफ कैसे खींचेंगे, आप इसको मिला लेंगे बस, स्केल से मिलाएंगे, अंदाज से नहीं। ये आपका पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया, इसको और ऊपर चाहे लाइन बाय एक्स बना लीजिए, ये ठीक हो गया। तो इक्वेशन यहां लिख लीजिए, ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। दूसरी इक्वेशन आपके पास कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आया था आपके पास x प्लस 4, ये तो था, ठीक है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी ये, तो अब ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें इसके भी 2 पॉइंट ले लीजिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू और y की वैल्यू ले लीजिए। तो यदि मैं x इक्वल टू 1 कर दूं या 2 कर दूं, x इक्वल टू मैंने 2 किया तो y कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 होगा। और यदि मैं x इक्वल टू 3 कर दूं, तो y कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट्स कौन कौन आए, मतलब ऐसा नहीं कि यही पॉइंट रखने हैं, आप जो चाहो वो पॉइंट रखिए और ट्रेस करिए, आपको निश्चित रूप में लाइन मिल जाएगी। कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी, x की वैल्यू 0 कर सकते हैं, y की फिर वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपके पास कौन कौन हो गए स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट हो गया 2,6, इसको कहिए पॉइंट C, और अगला पॉइंट है 3,7, तो इसको कहिए पॉइंट D। 2 6 आपका C पॉइंट है, 3 7 आपका D पॉइंट है। 2 6 कहां पर हुआ, 2 और 6 कहां पर हुआ, यहां ये पॉइंट हुआ 2 6, ठीक है दोस्तों। 2 1 2 और 6 1 2 3 4 5 6, इसके सीधे 6 के सीधे ये पॉइंट आपका C पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट आपके क्या निकल गए 2,6, ठीक। और फिर है 3 7 1 2 3 7 चलिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 सेम पॉइंट मिल गई। ये तो ऑलरेडी मैंने कह रखा है, पॉइंट ही ऑलरेडी कह रखा है 3 7 है। तो दूसरी लाइन जो गई, ये क्या गई दूसरी लाइन आपकी डेयर स्टूडेंट। अब इन दोनों को मिला लीजिए, इन दोनों को एक उससे मिलाई आ रही है, देखिए आप ये आपकी दूसरी लाइन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब आप देख रहे हैं ग्राफ की पावर, देखिए आप, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, ठीक है। जब केवल एक लाइन थी तो इसके ऊपर अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्व से अच्छा आप सेटिस्फाई वर्ड करेंगे। जैसे मैंने कहा 3 7 इस लाइन पर है, आपने कहा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7, 7 और 3 कितना 10, 10 इक्वल टू 10 हो गए। एक पॉइंट आपने कहा इस लाइन पर 1.55, आपने x इक्वल टू 5 किया, y इक्वल टू 5 किया, 5 5 10 आ गए, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ऐसे इस पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एक पॉइंट आपने क्या 2 6, x को 2 रखे, y को 6 रखे, 2 - 6 क्या -4, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर है। इस पॉइंट को रखे, ये पॉइंट आपका 3,7 वाला है, x 3 रखे, y 7 रखे, 3 - 7 क्या -4, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर है। अब ऐसा पॉइंट मिल गया जो दोनों लाइनों के ऊपर है, we get one point which is common point for both the lines।
जो आपने ये लाइनें खींची हैं इनके लिए कॉमन पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट कॉमन है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन एज वेल एज ऑन दिस लाइन। तो ये एक है सॉल्यूशन, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्यूशन यही तो है हल। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का हल क्या निकला? समीकरण 1 और 2 का हल, समीकरण 1 व 2 का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 का सॉल्यूशन क्या निकला? ये निकल गया सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7 पहले वाली इक्वेशन में रखे तो जरा, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7, तो 7 प्लस 3 10 हो गया सेटिस्फाई। दूसरी में रखे x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -7, तो 3 - 7 -4, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, और x क्या था? ठीक है, अब जब आप ग्राफ के मेथड से देखेंगे तो माना मैंने ये 3 7 वाला पॉइंट नहीं था, कोई और पॉइंट था, परंतु ये ग्राफ कॉपी में जहां पर काटेंगे मैं बाय द वे मैं कह रहा हूं कि मैंने 3 7 वाला पॉइंट नहीं ले रखा था, मैंने 1.26 वाला ले रखा था और एक कोई और ले रखा था। एक माना कोई x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 ले रखा था। तब भी आप जब ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो 3 7 ही आएगा। आप करके देखना, सेम पॉइंट मत रखना जो मैंने रखे हैं 3 7। आप x इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y अपने आप 4 आ गया, तो 0,4 की लाइन कौन हो गई? 0,4 की लाइन यहाँ होगी। ठीक है, तो आप लाइन ज्वाइन करिए। ऐसे ही इस पर एक पॉइंट जैसे 5 5 कर दिया, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 0 कर लेना, x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10, तो 0 10 से भी खींच के देखो, ये दोनों लाइन इस अपने आप इस पॉइंट पर आ जाएंगी नीचे। और तब आप देख लीजिए कि जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x एक्सिस का कितना कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस का उसका कितना कोऑर्डिनेट है, वही तो सॉल्यूशन है, वही तो ग्राफिकल मेथड है। अब ठीक है ना? तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3 क्या है? लड़कों की संख्या है, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, लड़कों की संख्या बराबर 3 है और नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 7, लड़कियों की संख्या ये भी आपको कितना मिल गया? 7 मिल गया। लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या क्या है? 3, गर्ल्स 7 है, बॉयज आपके 3 हो गए। ये है सॉल्यूशन। तो जो दो कंडीशन थी उनको आपने अप्लाई किया, ठीक, इक्वेशंस बनाई और ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल दिया। अब सॉल्यूशन आप समझ रहे होंगे, यहां पर जो सॉल्यूशन है वो कैसा यूनिक सॉल्यूशन है। अभी जब आगे के क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी चलेंगे, वैसे मैंने आपको बता रखा है। यूनिक मतलब अद्वितीय हल, केवल एक हल है, वो है 3 7। ठीक हो गया, और ये दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, केवल इस पॉइंट के अलावा। क्लियर हो गया आपको? चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने मन से एक बार एक टाइप की पॉइंट लीजिए, दूसरे बार दूसरे टाइप की लीजिए, 2 2 3 3 बार करिए। एक बार इस लाइन में आपने जैसे 2 6 ले लिया तो 1 ले लीजिए x की वैल्यू, या 0 ले लीजिए x की वैल्यू, या x की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको लाइन का इक्वेशन खींच देना है। ऐसी दूसरी लाइन में पॉइंट्स आप अपने ढंग से रखिए, जो पॉइंट मैंने रखे इनको मत रखिए। तो आप देखेंगे कि जब ग्राफ आप खींचेंगे दोनों का, तो दोनों ग्राफ कहाँ मिलेंगे? इस पॉइंट पर। और आप देखेंगे ग्राफ कॉपी पे कि x में कितना है ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जहां पर दोनों कट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, ये तो आप देखेंगे तो x तो 3 पे मिला। ठीक है, तो बिल्कुल ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर नीचे डाउन किया तो x इक्वल टू 3 पे है। और y के लिए कहाँ है? यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाली, ये आप देखेंगे x इज इक्वल टू 3
और y इक्वल टू 7। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में 3 जाना पड़ेगा और y में 7 जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये है, इस टाइप से करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, 1 का सेकंड पार्ट। ठीक हो गया, चलिए अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन ठीक से आप समझ गए तो बाकी बुक के तो सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, पर एक क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा क्या है। और बड़े सरल होते हैं, पेपर में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा। और सबसे पहले ग्राफिकल मेथड दिया। ग्राफिकल मेथड इसलिए दिया कि ग्राफ आपको एग्जैक्ट पिक्चर दिखाता है, फोटो दिखा देता है, और फोटो ज्यादा समझ में आती है। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, क्या है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, आपको पेंसिल और कलम उनका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए पेंसिल और कलम आपको पूछा हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपीज़ है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स का कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ है। ये कहीं दिया नहीं है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो वो तो हमें निकालना है। ठीक है, पेन की कॉस्ट चाहिए और पेंसिल की कॉस्ट चाहिए। तो दो वेरिएबल हो गए, दो चरराशियां हो गई, दो अननोन क्वांटिटीज हो गई। पेंसिल की वैल्यू भी पता नहीं है और पेन की वैल्यू भी पता नहीं है। दो चीजें जो हमें क्या है, अननोन है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स और वाई ले लेते हैं। लेट द, अब पेंसिल का एक्स मान लेता हूं और पेन का मैं वाई मान लेता हूं। लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले आपका पेन है, पहले आपका पेंसिल है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी। ठीक है, 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल और एक पेन की कीमतें क्रमशः एक्स और वाई रुपए हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि पेंसिल की एक पेंसिल का मूल्य चाहिए, एक पेन का मूल्य चाहिए, एक पेंसिल का कॉस्ट चाहिए, एक पेन का कॉस्ट चाहिए। तो मैंने मान लिया पेंसिल की कॉस्ट मैंने एक्स रुपीज मान ली एक पेंसिल की, और एक पेन की मैंने मान ली वाई रुपीज। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी, पहली कंडीशन, प्रथम शर्त आपको क्या दे रखी है, कंडीशन क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कंडीशन है, 5 पेंसिल और तथा 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है, ₹100 की, तो 5 पेंसिल कितने होगी, 5x। सीधा सीधा हिसाब है, 5 से गुणा कर देंगे। एक पेंसिल जब ₹100 की तो 5 कितना हो जाएगा, 5x प्लस
एक पेन आपकी ₹Y की है और 7, एक पेन ₹Y की और 7 पेन लेने तो 7Y, ये दोनों मिला करके आपका कितना ₹50। इक्वेशन नंबर, आप समझ रहे हैं। 5 पेंसिल, एक पेंसिल की ₹X है कॉस्ट, तो 5 पेंसिल की 5X हो। एक पेन की कॉस्ट क्या है, ₹Y है, तो 7 पेन की कितनी होगी, 7Y। ठीक हो गया। और दोनों को मिला करके 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य मिला करके ₹50 है। वो तो गए 50 तो रुपीज आपको दिए हुए हैं, और यहां से ये एलजेब्रा के हिसाब से आ गया, तो ये एलजेब्रिकली क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन को शो कर दिया। ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए, दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, दूसरी शर्त आपको क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या है। अब एक कंडीशन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि दो क्या है, 2 अननोन है। मैं एक चीज आपको बता दूं, 2 अज्ञात राशियां हैं और समीकरण एक है, तो एग्जैक्ट अद्वितीय हल नहीं निकलेगा। ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, क्यों नहीं, एक इक्वेशन रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिले, तो एक इक्वेशन आपके पास और होनी चाहिए, एक्स और वाई में एक इक्वेशन और होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि यदि अननोन आपके पास 3 है, माना एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कम से कम आपको 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। 3 अननोन है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन चाहिए। 2 अननोन है एक्स वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए एक्स वाई में। ठीक है। और एक ही वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन बहुत है। जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यूनिक। ठीक हो गया। तो सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त मेरे पास क्या है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल एक्स रुपीज की है, दूसरे 7 पेंसिल, एक पेंसिल के ₹X का, तो 7 पेंसिल कितने हो जाएंगे, 7X, यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई हो जाता है। एक पेंसिल ₹X की है तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल ₹5 की है तो 7 पेंसिल, 7 इंटू 5, सिंपल सी बात है। तो एक पेंसिल X की, तो 7 कितना हो जाएगा, 7X प्लस, अब पेन कितनी है, 5 पेन्स हैं। एक पेन आपका ₹Y का है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5Y इज इक्वल टू, ये दोनों रुपए मिल करके ये आपका बन रहा है 46। ये देखिए, ठीक है, ये दोनों डियर स्टूडेंट आपको बात बन गई। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू आपका 50 है, और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। आपको x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। तो इन इक्वेशंस को मैं इधर रख लेता हूं, यहां पर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। अब इन दो समीकरणों को हल करके आपको x और y का मान निकालना। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई की वैल्यू अब एक एक करके ले लेते हैं। ग्राफ खींचना है ना दोनों का, क्योंकि हल ग्राफिकल मेथड से करना है। तो मैं लिख लेता हूं, आप देखिए इसका हल, इक्वेशन 1 आपके पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, तो 7y कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x हो गया, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, ये वहां चला गया। अब y इज इक्वल टू कितना हुआ, 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
तो किसी टाइम पर मुझे वैल्यू चाहिए। आप देखिए, अब मुझे एक्स और वाई की दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई की में मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, एक एक्स इज इक्वल टू और एक वाई इज इक्वल टू। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी रख दूं, देखिए मैं पहले एक्स की वैल्यू रख देता हूं 3। एक्स की वैल्यू कितना कर रहा हूं 3, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। 5 3 जा 15 और 15 माइनस सॉरी 50 माइनस 15 35, और 35 7 से डिवाइड हो जाए तो 5 टाइम, ठीक हो गया। और क्या करूं, और क्या हो सकता है, 5 का डिवीजन 10 माइनस, इसको मैं यदि ऐसा लिख दूं, 5 मैंने यदि कॉमन ले लिया तो 10 माइनस एक्स, तो 3 का तो एग्जैक्ट हो गया, अभी कटेगा नहीं किसी से, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट कटेगा नहीं, पर मैं नेगेटिव में रख सकता हूँ इसकी वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव में रख सकता हूँ 50 और 63 70 बनाएंगे, 70 बन जाएगा, 70 बन जाएगा, ये 70 बन जाएगा, है ना। मैं एग्जैक्ट काटने वाली वैल्यू दे रहा हूं। यदि मैं एक्स इज इक्वल टू क्या कर दूं, -4, एक्स इज इक्वल टू -4 किया मैंने, तो -5 इंटू -4 +20 बन गया, और 50 प्लस 20 कितना हुआ 70, और 70 में आपने 7 से भाग दिया तो 10 आ गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए स्टूडेंट, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखा -4, और -5 और -4 क्या हुआ +20, और 50 प्लस 20 कितना हुआ 70, और 70/7 कितना हुआ 10। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि मुझे पॉइंट में ना मिले, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो पॉइंट्स आपके पास क्या क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, एक तो हो गया 3 5, और दूसरा आ गया -4, 10, 3 5 -4, 10, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे ग्राफ खींचना है। अब तो एक वर्टिकल लाइन है और एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ करनी, ठीक हो रहा है, एक्स एक्स डैश वाई वाई, 3 5 3 5, अब 10 भी है, तो देखिए छोटा छोटा लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, एक एक सेंटीमीटर पे लगाना है। तो 3 5 वाला पॉइंट कौन हुआ, 1 2 3, और 5 कौन हुआ 1 2 3 4 5, तो पॉइंट आ गया आपका यहां पर, ठीक है। यहां रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 3 और 5, 3 और 5 कहां हुआ, यहां हुआ 5, 3 और 5 देखो हो गया क्या, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपका हुआ, ये पॉइंट मैंने कहा ये ए पॉइंट है, और इसकी वैल्यू है आपकी 3 5, ठीक है। दूसरा पॉइंट रखा -4 10, -4 10, -4 मतलब x की वैल्यू -4, तो ये -4 है, x आपका -4 हो गया, -1 -2 -3 -4। पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको मैंने ए पॉइंट का है, इसको मैंने क्या कहा बी पॉइंट। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, x आपका -4 है और y आपका 10 है, तो 10 कहां हो जाएगा यहाँ, तो आप यहां चलिए ऊपर और इसकी सीध में ये ठीक हो गया, ये वाला, ये बी पॉइंट है -4, 10, मिला दीजिए,
ठीक हो गया, ठीक समझ रहे हैं। आपने मुझसे खींचना है पटरी से तो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए तो ये जो हुआ, ये इक्वेशन कौन सी है, इसका नाम लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है। अब आप देखिए, दूसरी इक्वेशन लेता हूं, उसके लिए बनाता हूं टेबल बनाता हूं। ठीक है, उसके लिए टेबल बनाता हूं। क्या है देखिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, ये तो होगा। तो y कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7x, 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। ठीक हो गया। अब कितना हुआ अंडरस्टैंड, इसमें 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए x की दो वैल्यू लेता हूं, एक पॉजिटिव लेनी पड़ेगी मुझे, एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तब जाके ये एग्जैक्ट कटेगा। ठीक है, x को मैं क्या ले रहा हूं, x को ले लेता हूं मैं जिससे मेरे पास एक पॉइंट में फॉर एग्जाम्पल 3 ले लेता हूं। ठीक है, 21 हो गया। 46 माइनस 21 कितना हुआ, 46, x की जगह 3 तो 7 3 या 21, 25 हो गया। और 5 से 25 क्या हो गया, 5, एक तो ये हो गया। ठीक है, और कहां जाएगा, 7 टू जा 14। हाँ, तो दूसरी वैल्यू मैं x की रख सकता हूं कितना, -2। देखिए मैं x की वैल्यू दूसरी -2 करता हूं, क्योंकि हो जाएगा कितना, 7 इंटू -2 प्लस 14 हो जाएगा। और 46 और 14 कितना हुआ, 60। और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ गई। x आपने किया कितना, -2, तो ये बन जाएगा +14। और 46 और 14 हुआ आपका कितना, 60। ठीक, और 5 इसकी वैल्यू 60 आई, 5 से डिवाइड किया 12। अब पॉइंट्स कौन कौन हो गए, सिंपल सी बात हो गई, पॉइंट्स आपके पास हो गए स्टूडेंट 35, एक पॉइंट 35 है, अब दूसरा पॉइंट है -2। ठीक है, अब आप देखिए 10 तक मैंने खींचा है, जबकि मेरा जा रहा है 12 तक, तो थोड़ा और ऊपर बढ़ा लीजिए इसको। ठीक है, ये तो हमारे हाथ की बात है ना, जितना ऊपर तक एक्सेस बढ़ाओ आप बढ़ा सकते हैं। ये आपका यहाँ तक 10 था, 11, और यहाँ पर आपका 12। ठीक हो गया। पॉइंट 35, इसको मैं सी पॉइंट कह लेता हूँ, या ये तो पॉइंट आपके पास ए यहाँ भी आई रखा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसको मैं सी कह लेता हूँ, ये पॉइंट आपका, या कह देता हूँ इसको सी, इसके हिसाब से डी। तो सी पॉइंट का 3 5। अब देखिए 1 2 3 3 और 5, 1 2 3 4 और 5 एग्जैक्ट यहाँ पहुंच रहे हैं आप। ये पॉइंट ए और सी तो यहीं पर कॉन्सिडेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो ये सॉल्यूशन बनेगा आगे। अब दूसरा पॉइंट है -2 12, -2 x -2, देख रहे हैं x -2 और y आपका 12 यहां देख रहे हैं, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, इसके सीधे ये -12 हो गया। ये पॉइंट आपका डी पॉइंट है, इसको क्या लिख दूं, -2 और 12, ये, और ज्वाइन कर लीजिए इसको इससे, ये ठीक हो गया। ये तो ये जो पॉइंट आया कॉमन पॉइंट आ गया। देखिए ये पॉइंट जो आया 3 5, ये इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, ये तो सॉल्यूशन होगा। ये 3 5 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 5 पॉइंट इसके ऊपर है, और ये 3 5 इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो देख लीजिए x = 3, 15 + 35, 50 आ गया, और इसमें रखिए 21 + 25, 21, 7 3 जा 21, और 5 5 जा 25, 25 और
21 कितना हुआ, 46 हुआ, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन ये तो हो गया। सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन निकल गया आपके पास इन लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आया है स्टूडेंट, वो क्या निकल गया, मैं बता देता हूं आपको, आप भी समझ गए होंगे। द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो गया, हल आपको क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन हल। अब आपको एग्जैक्ट हो गया होगा कि इक्वेशंस में जो अननोन है, अज्ञात राशियां हैं, उनके मान ज्ञात करना ही हल है समीकरण का। निकल गया, ठीक। अरे x इज इक्वल टू 3 क्या था, x क्या था, एक पेंसिल की कॉस्ट थी x, इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ये कितना है स्टूडेंट, ये आया आपका ₹3 एक्स पे तो मान रखा है, और वाई क्या मान रखा है, एक पेन की कीमत क्या है, वाई है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई। एक कलम की कीमत बराबर आपके पास आ गया रुपीस कितना, वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। वाई क्या माना हुआ था, पेन, कलम, पेन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन, ये आएगा स्टूडेंट कितना, 5, ठीक है। आप समझ गया कि ग्राफिकली आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और जोड़ता हूं देखिए, तभी आपका ग्राफिकली मेथड क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे ठीक से। अभी तक आप देख रहे होंगे कि मैंने जो भी पॉइंट लिए उनमें दोनों पॉइंट मेरा एक कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और वो आपको यहां भी मिल जा रहा है, यहां भी मिल जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ऐसा पॉइंट हर समय क्या मिल पाएगा, तो देखिए ऐसा पॉइंट ऐसा मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा कि वहां मैंने एक्स इक्वल टू इतना रखा तो यहां भी रखूं मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखिए माना बहुत क्लियर, मैं आपका कंफ्यूज दूर करता हूं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ना, मैं उसको जरा क्लियर कर देता हूं। ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। आपने और थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब जो आपके पास ग्राफ कॉपी पर पॉइंट रहेंगे, जो ग्राफ कॉपी रहेगी उस पर ऐसे लाइनें होंगी ना, ऐसे लाइनें होती हैं ना, ये होती है, तो सीधी खींच लेता हूं। एक ग्रिड बनाते हैं ना, ग्रिड 1 2 3 4, ठीक है। यहां भी 1 2 3, चलिए यहां मैंने 3 माना, ठीक है। तो इसके पैरेलल, वो एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, दूसरी आपने इसके पैरेलल खींची, तीसरी आपने इसके, वो एक्सिस के पैरेलल खींच रहा हूं, सारे हैं वो एक्सिस के समांतर। ग्राफ को क्या ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बारीक बारीक लाइनें, और एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक हो गया। ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया। ऐसे तो होती ग्राफ कॉपी। माना दो लाइनें आपके पास ऐसी आई, 2 लाइन्स आपके पास ऐसी आई कि यहां इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन आपकी ऐसी हुई, ठीक है, और दूसरी लाइन फॉर एग्जांपल ऐसी हुई। अब इसको देखिए ध्यान से, आपने ग्राफ खींचा, जैसे इससे पहले मैंने 2 प्रॉब्लम ली, मुझे एक पॉइंट वही कॉमन मिल रहा था। माना ऐसा नहीं था, आपने 2 पॉइंट ले वो अलग अलग है। एक इक्वेशन के ग्राफ खींचने के लिए जो 2 पॉइंट हैं, और दूसरे इक्वेशन के ग्राफ खींचने के लिए, दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट अलग अलग है।
और वो दोनों पॉइंट यहाँ पर, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी इस पॉइंट पर। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन यहां से प्राप्त होगा। देखो ये पॉइंट जो है ना कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, ग्राफ पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कहां पर इंटरसेक्ट है ये। तो अब आप देखिए एक्स में कितना हो गया, इसको देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए नीचे यूं, इसके सीधे यानी ये लाइन कौन से 1 2 3 4, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 3 और y की वैल्यू देखिए, ये y है 1 और 2, y भी क्या है 2, x में 4 है, x में 4 और y में 2, तो ये 4 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने एक पॉइंट माना यहां कहीं लिया था, एक पॉइंट यहां था आपके पास, एक पॉइंट कहीं यहां था, एक पॉइंट आपका यहां था, एक पॉइंट यहां था, जो आपने जिससे ग्राफ बनाए, ये 2 पॉइंट थे, यहां मिल गए, यहां मिल गए। अब सॉल्यूशन क्या है, दोनों यहां पर कट रहे हैं। तो अब आप ग्राफ कॉपी में देखिए खानों की संख्या गिन करके, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 बड़े बड़े खाने हैं, तो 4x में गया और वो एक्सिस पे कितना हो गया 1 और 2, तो 4 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन 4 2 है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। तो ये ग्राफिकल मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम ज्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने ये बातें आएंगी और आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।